हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। एंड आज की वीडियो में हमको एक गेट 2021 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। एंड ये गेट जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो सेट वन में आया था। गेट 2021 में दो सेट थे, सेट वन सेट टू। एंड सेट वन में क्वेश्चन आया था। एंड ये क्वेश्चन जो हमारा रिलेट करता है डेटा स्ट्रक्चर से, ग्राफ के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। मतलब ग्राफ के बेसिक्स के ऊपर, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। बट स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे प्रोसीजर, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं इसका अप्रोच क्या हो सकता है। एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छी वेटेज है इसकी। एंड अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 118-19 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें हमने गेट, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन प्लस कुछ डिजिटल लॉजिक की वीडियोज़ भी है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ सारी प्लेलिस्ट, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसे आप यूट्यूब पे आएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे यहाँ पे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल दिखा देगा। यहाँ पे टॉप पे आ गए। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये वीडियोस वाले सेक्शन में जो भी लेटेस्ट वीडियोस आई हैं वो दिखा देगा। जैसे अभी गेट 2019 की लास्ट वीडियो डाली थी मैंने ट्री डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। एंड उससे पहले पाइपलाइन की वीडियो आई थी, जो गेट 2021 का क्वेश्चन था, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एंड ऐसी प्लेलिस्ट भी सारी बनी हुई हैं, तो यहाँ पे आके भी आप देख सकते हैं। जैसे कि लिंकलिस्ट की प्लेलिस्ट है, देन ये बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट है, देन डिजिटल लॉजिक, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, सी प्रोग्रामिंग। तो ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो जस्ट आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। ठीक है, तो वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एंड देन इसका देखेंगे कि इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। लेट जी इक्वल टू वी कॉमा ई बी एन अनडायरेक्टेड अनवेटेड कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो जिस वीडियो में डिस्कस करा ग्राफ के बारे में। तो ये जो कीवर्ड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अनडायरेक्टेड, ठीक है, देन अनवेटेड मतलब उनका कोई वेट नहीं है। ठीक है, अनडायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन नहीं है एजिस के बीच में। एंड देन कनेक्टेड मतलब हर एक कनेक्टेड जो हमारा ग्राफ है वो कनेक्टेड है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ जी इज़ डिफाइंड एज, ठीक है, एक डायमीटर एक टर्म है और वो डिफाइन करिए यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही हम बता डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, बट यहाँ पे इन्होंने अलग से डिफाइन भी कर दिया। वो गेट वालों की खासियत होती है, जो भी एक टर्म होती है उसका डेफिनेशन पहले से बता देते हैं, ताकि कुछ एम्बिग्यूटी ना आए पेपर में। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ ग्राफ जी हम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन यू एंड वी। एंड यहाँ पे यू और वी क्या डिनोट कर रहे हैं, हमारे पास यू और वी जो है वो हमारे वर्टिसेस डिनोट कर रहे हैं, जो हमारे ग्राफ जी के अंदर वर्टिसेस हैं वो डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायमीटर की डेफिनेशन है, जनरली पता भी होती है, हमें ना भी पता हो तो पेपर में आपको दे रखी है। ठीक है, लेट एम बी द एडजेंसेंसी मैट्रिक्स ऑफ जी। ठीक है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इन जनरल दो तरीके पड़ते हैं, एक तो एडजेंसेंसी मैट्रिक्स एंड सेकेंड इज एडजेंसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एडजेंसी मैट्रिक्स से डिनोट कर रहे हैं, एंड वो जो हमारी मैट्रिक्स है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इस जी ग्राफ की डिफाइन ग्राफ G2 ऑन द सेम सेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, सेम वर्टिसेस सेम रहेंगे। ठीक है, वर्टिसेस सेम रहेंगे विद एडजेसेंसी मैट्रिक्स n। ठीक है, G2 की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो n है, एंड G की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो m है। ठीक है, वेयर n ऑफ आई जे इक्वल टू या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकती है। 1 का वैल्यू होगी इफ़ m ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन 0। m ऑफ आई जे हमारी क्या है, सिंपली ये जो G की जो मैट्रिक्स है, ठीक है, G की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो डिनोट करें m ऑफ आई जे। और पी ऑफ आई जे इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये पी ऑफ आई जे क्या है, पी ऑफ आई जे तो हमने यहाँ तक सुना नहीं, यहाँ पे लिया हुआ है वेयर पी इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, तो एम जो एक मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स का जो स्क्वायर करेंगे, देन उसके बाद जो एक मैट्रिक्स आएगी वो पी डी नोट कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ से हमें पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एंड अगर ये एम की या तो एम ऑफ आई जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर पी ऑफ आई जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 होंगे तो हमारे पास उस मैट्रिक्स की उस पर्टिकुलर पॉइंट आई जे पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, अदरवाइज क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, देन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑप्शन में वो देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ये कह रहा है डायमीटर ऑफ G2 इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ G डिवाइड बाई 2। ठीक है, डायमीटर ऑफ G डिवाइड बाई 2, देन ये सीलिंग फंक्शन इज ग्रेटर लेस देन डायमीटर ऑफ G2 लेस देन डायमीटर ऑफ G। ठीक है, एक तरीके से डायमीटर की ऊपर बात करी हुई है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं एंड उन दोनों ग्राफ में जो उनका डायमीटर होगा वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रैंडमली ग्राफ ले लेते हैं जी के लिए एक रैंडम ग्राफ ले लेते हैं। एंड जी के लिए जो ग्राफ लेंगे वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अनडायरेक्टेड होना चाहिए, अनवेटेड होना चाहिए एंड कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा ग्राफ लेते हैं ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े एंड जल्दी से जल्दी आंसर भी आ जाए हमारा। लेट्स सपोज एक ग्राफ ले लेते हैं, 3 वर्टिस का ले लेते हैं एंड 2 एजिस हैं इसमें, एंड इसको नेमिंग भी कर देते हैं A B C। एंड ये हमारा कौन सा ग्राफ है, जी।
ठीक है, ये हमारा जी ग्राफ है। ठीक है, अब इस जी ग्राफ के लिए अगर हमें एडजेंसी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ये जो हमारी एम है, ये एम क्या है, हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स है। ठीक है, एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, सिंपली इन वर्टेक्स को लेके। ठीक है, इन वर्टेक्स को लेके एडजेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं। एम इक्वल टू देन यहाँ पे ए बी सी एंड यहाँ से हम एडजेसेंट मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस ग्राफ में देखेंगे क्या ए टू ए कोई पाथ है, ए टू ए तो कोई पाथ नहीं है हमारे पास, मतलब ए टू ए के लिए कोई एच तो नहीं है, सेल्फ लूप तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जीरो आ जाएगा। देन ए टू बी एच है, हाँ ए टू बी एच है, देन ए टू बी एच है तो हमारे पास क्या आता है, वन आ जाता है। देन ए टू सी डायरेक्ट एज है, नहीं डायरेक्ट एज नहीं है। ठीक है, तो जीरो आ जाएगा। देन बी टू ए डायरेक्ट एज है, बी टू ए डायरेक्ट एज है, तो यहाँ वन आ जाएगा। देन बी टू बी सेल्फ लूप है, नहीं बी टू बी सेल्फ लूप नहीं है। देन बी टू सी डायरेक्ट एज है, बी टू सी डायरेक्ट एज है। देन सी टू ए डायरेक्ट एज है, नहीं सी टू ए डायरेक्ट एज नहीं है। देन सी टू बी डायरेक्ट एज है, हाँ सी टू बी डायरेक्ट एज है। देन सी टू सी नहीं होगा कोई, सिंपली सेल्फ लूप तो है नहीं। ठीक है, तो ये हमने किसकी डेफिनेशन लिख ली, एक तरीके से मैट्रिक्स एम की लिख ली। ठीक है, एडजेसेंट मैट्रिक्स जो एम है एंड ये किसके लिए, जी के लिए है। ठीक है, जी के लिए हमारे पास एम है एंड जी टू जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, जी टू के लिए हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, एन है। जी टू के लिए हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, एन है। ठीक है, अब इस जी टू में हमें यहाँ दिया हुआ है वर्टिसेस तो सेम रहेंगे, मतलब वर्टिसेस तो ये तीन रहेंगे, ए बी एंड सी वर्टेक्स सेम रहेंगे, बट हमें इनकी एजेस के बारे में नहीं पता। उनके एजेस के बारे में कैसे पता चलेगा, ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है इससे पता चलेगा एन की मदद से। ठीक है, एंड एन के लिए एन को हमें फॉर्म करना पड़ेगा विद दिस एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल लिया इसके तौर पर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें पी की वैल्यू भी चाहिए होगी, यहाँ पे हमें ये पी की वैल्यू भी चाहिए होगी, पी इक्वल टू एम स्क्वायर, तभी हम चेक करेंगे कि एन की मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। तो इस पहले पी को निकाल लेते हैं, पी क्या डिनोट करें, एम स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से एम स्क्वायर लेके देखते हैं, यहाँ पे एम स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे एम स्क्वायर का सिंपली मतलब क्या है, ये वाली जो मैट्रिक्स इंटू एम इंटू एम सिंपली। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 0 1 0 देन 1 0 1 देन 0 1 0। ठीक है, ऐसी एक सिंपली एक और मैट्रिक्स ये लिख लेते हैं, एम इंटू एम करना है, तेरी एम इंटू एम एम। ठीक है, तो सिंपली एक और मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 0। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देन हमें बस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाली रो लेंगे एंड यहाँ का फर्स्ट कॉलम लेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0 इंटू 0 देन 1 इंटू 1 देन 0 इंटू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, सिंपली 1 आएगा। सिंपली ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, वो तो आपको बेसिक्स है, वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। देन सिंपली फर्स्ट रो को लेके सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, देन 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, देन 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। जब सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। देन सिंपली फर्स्ट रो के लिए थर्ड कॉलम को देखेंगे, देन यहाँ पे भी 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 1 प्लस 0 इंटू 0, तो सिंपली 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देन सेकंड रो को लेंगे, अब सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 वो भी 0 है, प्लस 1 इंटू 0 वो भी 0 है, तो यहाँ भी 0 आ रहा है। देन फिर से सेकंड कॉलम को लेंगे अब, एंड इस केस में क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 ये इतना आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, यहाँ पे मिड में कितना आ गया 2। देन थर्ड रो कॉलम से करते हैं हम, तो यहाँ पे करेंगे 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 देन 1 इंटू 0 प्लस 0, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। देन थर्ड अपनी रो पे आ जाते हैं, थर्ड रो पे देखें तो 0 1 0। ठीक है, तब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो से वापस, तो ये कितना आएगा, सिंपली 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देन इसको जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सिंपली 0 इंटू 1 0 देन 1 इंटू 0 भी 0 रहेगा, 0 इंटू 1 भी 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 0 इंटू 0 1 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0, तो सिंपली 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी आई, ये हमारी मैट्रिक्स आई है हमारे पास एम स्क्वायर आई है, एंड एम स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर है। ठीक है, एम स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो सिंपली हम कह सकते हैं ये पी मैट्रिक्स भी हमें एक तरीके से पी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं ताकि ऊपर अच्छे से जगह मिल जाए। एंड पी मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 0 1 देन 0 2 0 एंड 1 0 1। ठीक है, ये हमारी क्या मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स है। ठीक है, एम मैट्रिक्स हमारे पास है ही। ठीक है, अब हमें कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, कि एन वाली मैट्रिक्स बनानी है, ये एन वाली मैट्रिक्स बनानी है, एंड इसमें हमें दिए हुए सेम सेट ऑफ वर्टिसेस होंगे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स का साइज़ है एन का वो भी सेम रहेगा, 3 क्रॉस 3 का रहेगा, क्योंकि वर्टिस सेम है यहाँ पे, तो एन का साइज़ भी यहाँ पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एंड लेट्स सपोज एन मैट्रिक्स के अगर हमें क्या कहते हैं वो निकालने हो, वर्टिस निकालना, लेट्स सपोज ए डैश नाम दे देते हैं ताकि इससे थोड़ा डिस्टिंग्विश कर पाएँ जी से, ए डैश बी डैश देन सी डैश, देन यहाँ पे भी ए डैश बी डैश देन सी डैश।
ठीक है। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पे बना के देखते हैं। इस जो एन मैट्रिक्स है, हमें एक तरीके से एन मैट्रिक्स है उसको बना रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एन मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चेक करना है कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें वैल्यू 1 आएगी उस पर्टिकुलर सेल के लिए। अगर ये वैल्यू कंडीशन सही नहीं हुई तो 0 आएगा, ठीक है। तो अब अगर फर्स्ट वाले इसको देखें तो वो किस पर डिपेंड करेगा, क्या एम ऑफ आई जे के ग्रेटर देन 0 है? नहीं, एम ऑफ आई जे यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब 0 ही है। क्या पी ऑफ आई जे ग्रेटर देन 0 है? हाँ, पी ऑफ आई जे की वैल्यू 1 है, पी ऑफ आई जे की वैल्यू 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और है क्योंकि यहाँ पे और है, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पी ऑफ आई जे ग्रेटर देन 0 ये वाली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे 1 आ गया। देन इस रो के लिए चेक, इस पर्टिकुलर सेल के लिए चेक करें तो यहाँ पे एम ऑफ आई जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, हाँ ग्रेटर देन 0 है, 1 है क्योंकि, ठीक है, ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। देन इस वाली सेल के लिए देखें, इस वाले सेल के लिए देखें तो इस वाले सेल के लिए देखें तो ये वाली वैल्यू क्या है, 0 है, ये वाली वैल्यू है 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे। एंड पी ऑफ पी में देखें, जो हमारी पी मैट्रिक्स है उसमें ये वाली वैल्यू है 1, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे फॉल्स, मतलब एक तरीके से एम की वैल्यू में ग्रेटर देन 0 नहीं था, एम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 था, पर पी की वैल्यू में ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि पी वाली कंडीशन ट्रू होगी। कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें यहाँ पे 1 फिल कर सकते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 है, तो यहाँ पे देखते हैं जितने भी यहाँ पे 1 होंगे उन सब के लिए यहाँ पे 1 यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा सी के लिए एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा बी के लिए, ठीक है। अब इन पर्टिकुलर इन जो बाकी सेल्स बचे, ये वाले सेल्स बचे 1 2 3, इनके लिए देखते हैं क्या पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो 1 आ जाएगा, अगर पी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मिड वाले सेल में, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है 2, ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देन ये वाली सेल देखें, ये वाली सेल में अगर पी की वैल्यू देखें, पी की वैल्यू कितनी है 1, तो ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन पी की ये वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू क्या है 1, तो ये भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारी फाइनली एन की मैट्रिक्स बन गई, जो हमारे एन जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ऑफ ग्राफ G2 की ग्राफ G2 की एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, तो यहाँ एन हमारा बन गया, ठीक है। अब इस एन से हम ग्राफ अपना बना सकते हैं वापस, जो हमारा G2 ग्राफ है हम उसको बना सकते हैं। उसको कैसे बना सकते हैं, ये G2 ग्राफ को यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स एन के थ्रू। तो हमारे पास एन के जो वर्टेक्स थे वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A डैश B डैश C डैश से, तो A डैश B डैश एंड C डैश, ठीक है। अब इनके बीच में जो एजेस होंगी वो किससे हम ले लेंगे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए से ए डैश, ये A डैश है, ये B डैश है, ये D डैश, ठीक है। तो A डैश से A डैश के बीच का भी एक पाथ है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सेल्फ लूप आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारा सेल्फ लूप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही A डैश टू B डैश है, A डैश टू B डैश है, मतलब दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे ए डैश टू ए डैश एक सेल्फ लूप आ जाएगा, देन A डैश टू B डैश भी है, देन A डैश टू C डैश भी एक पाथ है, ठीक है, A डैश टू C डैश भी एक पाथ है, ठीक है। देन यहाँ पे B डैश से A डैश के लिए पाथ है, B डैश से A डैश के लिए पाथ है सिंपली, ठीक है। देन B डैश से B डैश के लिए भी है, मतलब सेल्फ लूप आ जाएगा। देन B डैश से C डैश के लिए भी एक पाथ है, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे B डैश और C डैश के बीच में पाथ है। अगर यहाँ 0 होता है तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ठीक है। देन C डैश से E डैश के बीच में है, हाँ C डैश से A डैश के बीच में पहली लाइन आ चुकी है। देन C डैश से B डैश के बीच में, हाँ C डैश से B डैश के बीच में एक लाइन आ चुकी है, एज आ चुकी है। देन C डैश से C डैश के लिए भी एक सेल्फ लूप आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा ग्राफ G2 है, ये हमारा ग्राफ G2 बन गया, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या था, सिंपली ग्राफ G तो हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया था, इसकी मदद से हमने क्या बना लिया, यहाँ पे G2 ग्राफ बना लिया। अब इन दोनों के हम क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं। इन दोनों के डायमीटर को कंपेयर करेंगे, देन अपने करेक्ट ऑप्शन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए यहाँ पे हम हटा देते हैं। लेट्स सपोज इनका डायमीटर हमें निकालना है, तो यहाँ पे एम मैट्रिक्स अभी नहीं चाहिए तो इनको हटा देते हैं। अगर इस डायमीटर ऑफ G को देखें, जो हमारा ग्राफ G है, इसका डायमीटर देखें क्या होगा, डायमीटर ऑफ G एज पर द डेफिनेशन देखते हैं। एज पर द डेफिनेशन जो हमें गिवन है, द लेंथ है तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन U एंड V, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैक्स ऑफ मल्टीपल पाथ्स हैं यहाँ पे। जैसे A टू B का अगर पाथ देखना हो, A टू B का, अगर हमें A टू B जाना हो तो A टू B का पाथ लेंथ कितना आ जाएगा, सिंपली कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि एक ही एज है, 1 आएगा, ठीक है। देन A टू C का देखेंगे, A टू C का अगर देखेंगे यहाँ पे पाथ लेंथ कितना आएगा, एक तो ये एज, देन ये एक एज, 2 एज आ गई। देन और कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं यहाँ पे, A टू B हो गया, A टू C हो गया। देन एक हो सकता है B टू C, हाँ B टू C का से अगर देखेंगे तो सिंपली एक एज है, एक ही एज है, तो सिंपली एक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए, 3 कॉम्बिनेशन आए। एंड इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, इनमें से 1 2 1, इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 2 ऑब्वियसली मैक्सिमम है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ G हमारा कितना हो गया 2, डायमीटर ऑफ G कितना हो गया 2,
ऐसे डायमीटर ऑफ G2 निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा, डायमीटर ऑफ G कितना है 2। ऐसे डायमीटर ऑफ G2 निकाल लेंगे तो उससे हम पता लगा लेंगे कि हमारे पास कितना क्या रिलेशन फाइंड होगा दोनों के डायमीटर के बीच में। तो यहाँ पे A डैश से B डैश के बीच में देखेंगे, A डैश टू B डैश देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली एक ही एज है, मतलब एक ही इनके बीच के शॉर्टेस्ट पास कितना है, सिंपली एक एज ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, देन 1 कॉमा ऐसी A डैश टू C डैश देखेंगे, A डैश टू C डैश देखेंगे तो वो भी कितना है, सिंपली 1 ही है। देन B डैश टू C डैश देखना हो, B डैश टू C डैश, देन यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी सिंपली एक ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, सिंपली 1 एज का, 1 एज का। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 1,1,1 कितना आएगा, सिंपली 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा। तो ये क्या है, डायमीटर ऑफ G2 आया, डायमीटर ऑफ G2 हमारा कितना आया, सॉरी डायमीटर ऑफ G2 हमारा कितना आया, 1 आया, डायमीटर ऑफ G2 हमारा कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं ऑप्शंस को एंड पता लगा लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन कह रहा है डायमीटर ऑफ G2, डायमीटर ऑफ G2 कितना है, 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ G अपॉन में 2 एंड डायमीटर ऑफ G कितना है हमारे पास, यहाँ पे डायमीटर ऑफ G कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 सिंपली 1। तो ये ग्रेटर देन लेस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। तो हमने पहला ऑप्शन ही देखा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। एक बार बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में क्या गलती है, एंड MCQ क्वेश्चन है तो मल्टीपल ऑप्शन तो करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो ठीक है बाकी ऑप्शन के लिए देख लेते हैं। ए ऑप्शन में हम करेक्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। बी ऑप्शन कह रहा है डायमीटर ऑफ G डिवाइड बाई 2, डायमीटर ऑफ G डिवाइड बाई 2 मतलब 2 डिवाइड बाई 2 कितना है, 1 का सीरिंग लेंगे सिंपली 1 ही रहेगा। इस लेस देन डायमीटर ऑफ G2, डायमीटर ऑफ G2 यहाँ पे कितना है 1, इस लेस देन डायमीटर ऑफ G, डायमीटर ऑफ G कितना है 2। तो ये यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है क्योंकि 1 शुड इज़ नॉट लेस देन 1, ठीक है। तो ये कंडीशन पे फॉल्स हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा इंकरेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा इंकरेक्ट है। देन ऐसे ही ऑप्शन सी के लिए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी के लिए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी के लिए डायमीटर ऑफ G2 इक्वल टू डायमीटर ऑफ G, नहीं ये तो बात गलत हो जाती है क्योंकि G2 का डायमीटर कितना है 1 आया एंड डायमीटर ऑफ G कितना है 2 आया, तो ये ऑप्शन ये भी ऑप्शन में गलत हो जाता है, सी ऑप्शन में गलत हो जाता है। एंड अपने डी ऑप्शन में आते हैं, डी ऑप्शन में कह रहे हैं डायमीटर ऑफ G मतलब 2 इज़ लेस देन डायमीटर ऑफ G2 मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 इंटू डायमीटर ऑफ G मतलब 2 इंटू 2 कितना 4, ठीक है। ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करिए लेस देन में, ठीक है। बट ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है कि 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ठीक है। फाइनली हमारे पास हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा एंड सारे ऑप्शन देख लिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ए ऑप्शन करेक्ट आया, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो पूरी होती है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे हमने अप्रोच करा। काफ़ी इजी था, मतलब इजी तो नहीं कह सकते, मीडियम कह सकते हैं कि पेपर में थोड़ा टाइम लग सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल हमने बनाया, दैन डिफरेंट मैट्रिक्स बनाई, 3 मैट्रिक्स बना हमने पूरी बनाई एंड उसके बाद हमारा आंसर आया। तो टाइम टेकिंग तो है, मतलब 3 से 4 मिनट या उससे भी थोड़ा लग सकता है, बट हाँ क्वेश्चन सॉल्वेबल है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। एंड आपको कोई भी डाउट हो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।